गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार वर्चुअल इंग्लिश क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कि उनको 8 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिया गया था, केवल इस कारण कि वे प्रश्न पूछते थे और बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा करते थे। आज हम आगे पढ़ेंगे उससे। अपनी माँ में उन्होंने अपना सबसे अच्छा टीचर पाया था और उनके निर्देशन में वे बहुत विकास कर रहे थे, बहुत आगे बढ़ रहे थे। वे चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखते थे और ढेर सारा प्रयोग करते थे, एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। और हालांकि कई उनके एक्सपेरिमेंट जो है मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा था। अब आगे देखते हैं कि उनका बचपन का कुछ मूर्खतापूर्ण मजाकिया प्रयोग जो थे उनके बचपन के। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। एक सुबह वे देख रहे थे एक चिड़िया को। वॉच मीन्स देखना। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड। यह जमीन की ओर उड़ी। पिक्ड अप उठाया अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बिक। कुछ कीड़ों को, वर्म्स माने कीड़ा, कुछ कीड़ों को अपने चोंच में उठाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। उन्होंने एक चिड़िया को देखा, चिड़िया ने कुछ कीड़ों को उठाया ज़मीन से और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। इसने छोटे एडिसन को एक आइडिया दे दिया, एक विचार दे दिया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई। चिड़िया उड़ने में सक्षम है। बिकॉज, क्योंकि इट ईट्स वर्म्स, यह कीड़ों को खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है। इफ ही इट्स वर्म्स, यदि वह कीड़ों को खाए। अब उनके दिमाग में एक विचार आया कि चिड़िया उड़ती है क्योंकि वह कीड़ों को खाती है, तो हो सकता है कि आदमी भी अगर कीड़ों को खाने लगे तो वह उड़ सकता है। He said to himself, उन्होंने अपने आप से कहा। He wanted, वे चाहते थे, to try the experiment on someone, इस प्रयोग को किसी के ऊपर करना चाहते थे। He caught hold of a few worms, उन्होंने पकड़ा। caught means पकड़ा, catch का थर्ड फॉर्म होता है caught। कुछ कीड़ों को उन्होंने पकड़ा। बीट देम इनटू ए पल्प, उनको एक पीट कर, मसल कर एक लुगदी उन्होंने बना दिया। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और इसको पानी में मिक्स कर दिया, पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर, वे इस मिक्सचर को, मिश्रण को ले गए टू ए सर्वेंट गर्ल, एक नौकरानी के पास। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो। एंड सी, और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, बेचारी लड़की ने इसे विश्वास कर लिया, बिलीव कर लिया, और उस मिश्रण को पी गई। वेल, ठीक है। सी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ तो नहीं पाई। बट सी फेल इल, लेकिन वह बीमार पड़ गई। इल मीन्स क्या होता है? बीमार। फेल इल, बीमार पड़ जाना, पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम,
छोटे एडिसन की माँ ने उनको चेतावनी दिया, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, इतने मूर्खतापूर्ण प्रयोग नहीं करने का, नॉट टू डू। वंस, अब तो एक प्रयोग था इनका असफल हुआ बचपन का। अब दूसरा प्रयोग था, वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, एक बार वे एक पोल्ट्री फार्म में गए। पोल्ट्री फार्म माने मीन्स होता है मुर्गी खाना। विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। देयर ही सॉ अ हेन, वहाँ उन्होंने देखा ए हेन, एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, यह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उन्होंने अपनी माँ से पूछा इसके बारे में। एंड शी आंसर्ड, और उन्होंने जवाब दिया, द हेन इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने अंडों को से रही है। हैच मीन्स होता है सेने की क्रिया, अंडों को सेने की क्रिया को हैच कहा जाता है। तो उनकी माँ ने कहा कि मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, अंडों से चूजे बाहर निकलेंगे। चिकन मीन्स चूजे, मुर्गी के बच्चों को चिकन। वाई कैंट आई हैच एग्स, क्यों नहीं मैं से सकता हूँ अंडों को। थॉट यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स, अगली सुबह वे 1 दर्जन अंडे ले आए। एंड सेट ऑन देम, और उनके ऊपर बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वे उठे। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उनको कोई भी चूजा नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उन्होंने केवल अंडों को मसल दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और अपने कपड़ों को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उनकी अपने माँ के द्वारा अच्छी पिटाई हुई। गुस्से में उनकी माँ ने उनको पीट दिया, है ना। यह दूसरा प्रयोग उनका जो है कि असफल हुआ। बचपना था उनका, है ना, जब 8 साल की उम्र थी। उस समय बच्चे जब खेलते हैं घरों में, तो यह इस तरह के अजूबे विचार इनके दिमाग में आते थे, हैं। तो अजूबे विचार आना बुरा नहीं होता है बच्चों। अगर विचार आते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आदमी सोच रहा है, और सोचना ज़रूरी होता है, जिज्ञासा ज़रूरी होती है। क्यों, कैसे, इस तरह के सवाल मन में उठते रहने चाहिए, तभी हम उसके उत्तर को पाने की चेष्टा कर सकते हैं। यह अलग बात है कि कुछ सवाल, कुछ प्रयोग हमारे गलत हो सकते हैं, लेकिन उनसे हमें शिक्षा मिलती है कि यह प्रयोग गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अ रियली फनी बॉय, एक वास्तव में मजाकिया लड़के थे। वाज नट ही, क्या वे नहीं थे। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वे इन सारे प्रयोगों में असफल हो गए। बट ही हैड लर्नड, लेकिन उन्होंने ढेर सारा कुछ सीखा। समथिंग फ्रॉम देम, इनसे कुछ सीखा। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, उन्होंने यह सीखा कि उनके विचार गलत थे। कम से कम यह तो उन्होंने सीखा कि इन्होंने जो सोचा था, जो विचार थे, वह गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वे किताबों के शौकीन थे। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होता है, पसंद करना। वे किताबों को बहुत पसंद करते थे, बहुत शौकीन थे। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और ढेर सारी किताबें पढ़ा करते थे। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रेड, उनके पिता उनको दिया करते थे 25 सेंट्स, 25 सेंट दिया करते थे प्रत्येक किताब को पढ़ने के लिए।
एक किताब पढ़ने पर उनको 25 सेंट मिला करते थे, उनका प्रोत्साहन करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। ही read widely with the pocket money he got. He bought more books. वे बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ते थे और अपने पॉकेट मनी, जो जेब खर्च था उनका, उससे उन्होंने जो उन्हें मिलता था, ही बॉट मोर बुक्स, वे और भी अधिक किताबें खरीदते थे। एंड सेट अप अ स्मॉल लैबोरेटरी, और उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला, लैबोरेटरी मीन्स क्या होता है, प्रयोगशाला, एक प्रयोगशाला छोटी सी उन्होंने बना ली। हिज मदर एनकरेज्ड हिम, उनकी माँ उनको एनकरेज किया करती थी, यानी कि प्रोत्साहित करती थी। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उनके प्रयोगों में उनकी सहायता करती थी। आफ्टर सम टाइम्स एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। कुछ समय के बाद एडिसन ने पाया कि उनको और अधिक पैसों की ज़रूरत है, नीड टू कैरी ऑन, अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए, चलाते रहने के लिए। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वे और अधिक किताबें चाहते हैं। एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स, क्योंकि उन्होंने सारी किताबों को पढ़ लिया था। ही हैड एट होम, जो भी उनके घर में थी। ही वांटेड टू गो, वे चाहते थे जाना, आउट, वे बाहर जाना चाहते थे। एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए जगहों को देखना चाहते थे। एंड न्यू पीपल, और नए लोगों को देखना चाहते थे। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वे चाहते थे नई किताबें पढ़ना। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को इम्प्रूव करना, सुधारना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, इसलिए उन्होंने तय किया, डिसाइड माने निर्णय करना, तय करना, निर्णय लिया, टू टेक अप ए जॉब, एक नौकरी करने का। जॉब माने कार्य होता है, नौकरी, तो एक नौकरी करने का या एक कार्य करने का उन्होंने, काम करने का निश्चय किया। इन द रेलवे, रेलवे में। एट फर्स्ट, सबसे पहले, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, उनके माता पिता ने इसको पसंद नहीं किया। दिस आइडिया, उनके विचार को। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वे केवल 12 साल के थे। बट दे एग्रीड, लेकिन वे लोग राजी हो गए। एग्री मीन्स राजी होना, सहमत होना। When he gave them good reasons, जब उन्होंने इसके अच्छे कारण बताए तो वे राजी हो गए। फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय के लिए, डिसीजन मीन्स निर्णय। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़ पेपर बॉय, इसलिए एडिसन बन गए एक अखबार वाले लड़के। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन, और ट्रेन में यात्रा करने लगे। टू डेट्रॉयट, डेट्रॉयट शहर तक की यात्रा करने लगे। ही सोल्ड न्यूज़ पेपर्स, वे अखबार बेचते थे। स्वीट्स, मिठाइयाँ बेचते थे। एंड फ्रूट्स, फलों को बेचते थे। एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले ही दिन उन्होंने $2 कमा लिया। पहले दिन, फर्स्ट डे, $2 कमाया। ही सेड टू हिज मदर एट सपर, भोजन के समय उन्होंने अपनी माँ को, रात के भोजन के समय उन्होंने अपनी माँ को बताया। दैट नाइट, उस रात, टेक दिस $, इस $, को लो माँ, मदर। एवरी नाइट, प्रत्येक रात। आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, और प्रत्येक रात मैं आपको $1 दूंगा, जो भी मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। तो
12 साल की उम्र में एडिसन ने नौकरी करने का प्रयास किया, नौकरी करना शुरू किया। और नौकरी इसलिए किया कि उनके पास वो और पैसे कमाना चाहते थे ताकि वे अपने प्रयोगों को जारी रख सकें, नए स्थानों पर जा सकें, नए लोगों से मिल सकें। A year or two later, एक साल या 2 साल के बाद एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ऑन न्यूज़पेपर। एडिसन ने तय किया कि वे अपना स्वयं का अखबार चलाएंगे, निकालेंगे। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस। उन्होंने एक पुराना सा प्रिंटिंग प्रेस खरीदा, छपाई की मशीन को खरीदा। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और अपने रेल के डब्बे में उसको स्थापित कर लिया। ही एडिट माने संपादन करना, गलतियों को, त्रुटियों को ठीक करना। तो वे संपादित करते थे। एंड प्रिंटेड, छापते थे, हिज पेपर, अपने अखबार को। सोल्ड नंबर ऑफ कॉपीज, और इसकी अनेक कापियाँ, अनेक प्रतियाँ बेचते थे। एंड मेड मोर मनी, और अधिक पैसा कमाते थे। विद द मनी, इस पैसे के साथ, ही गॉट, जो उन्हें मिलता था, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटा सा प्रयोगशाला, छोटी सी प्रयोगशाला उन्होंने स्थापित कर ली। इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेल के डब्बे में। When he was 15, जब वे 15 वर्ष के थे, he met with an accident, उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना। दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिसने उनके कैरियर को प्रभावित कर दिया, उनके जीवन को प्रभावित कर दिया। वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब वे एक प्रयोग कर रहे थे, इन हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में, द ट्रेन टर्न्ड राउंड ए कॉर्नर, ट्रेन एक कोने से मुड़ी। देयर वॉज अ सडन जॉल्ट, एक हल्का सा झटका लगा, अचानक झटका लगा। एंड ए बीट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, और एक टुकड़ा फास्फोरस का फ्लोर पर, फर्श पर गिर पड़ा। फास्फोरस आप जानते हैं, एक ज्वलनशील वस्तु है फास्फोरस, जो माचिस में, जिसका इस्तेमाल किया जाता है माचिस बनाने में। माचिस की तीलियों पर जल लगा होता है, वह फास्फोरस ही होता है। तो फास्फोरस का एक टुकड़ा फर्श पर गिर गया, ऑफ हिज कैरेज, डब्बे के। एंड इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ लिया। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इसके पहले कि वे इसे बुझा पाएँ, पुट आउट, द न्यूज़ पेपर्स हैड कॉट फायर, अखबारों में आग लग गई। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाने लगे। द गार्ड केम, जो ट्रेन का गार्ड था, गार्ड मीन्स रखवाला, एंड टुगेदर आया। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों ने मिलकर आग को बुझाया। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यह एडिसन की जो सेवा थी, उसकी समाप्ति हो गई ट्रेन में, रेल वालों ने उनको निकाल दिया। ही वॉज डिसमिस्ड, उन्हें निकाल दिया गया। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर उनको निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल तक, एडिसन टुक अप जॉब्स, एडिसन ने कार्य किया। इन डिफरेंट सिटीज़, अलग अलग शहरों में कार्य किया। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज, उन्होंने पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया। लाइब्रेरी माने पुस्तकालय। एंड मेट एक्सपर्ट्स, और विशेषज्ञों से मिले। इन फैक्ट्रीज, कारखानों में। एंड वर्कशॉप, कार्यशालाओं में। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वे उनसे प्रश्न पूछते थे। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, और उनसे ढेर सारी चीज़ें सीखते थे। एंड वर्कड हार्डर
एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोगों पर बहुत कठोर परिश्रम करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ हिज जॉब, वे नौकरी से बाहर थे फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए, एंड वॉज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और एक मित्र के साथ रुके ठहरे हुए थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन ए कंपनी, यह नौजवान आदमी एक कंपनी में काम करता था, एक कारखाने में काम करता था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी, यंत्र था। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन मशीन अचानक बंद हो गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, उस समय एडिसन वहीं पर थे। ही हैड लुक एट द मशीन, उन्होंने मशीन को एक बार देखा, एंड रिपेयर्ड, और मरम्मत कर दिया, इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और बहुत छोटे समय में उन्होंने इसका मरम्मत कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, और कंपनी का जो मालिक था, लाइक्ड एडिसन, उसने एडिसन को बहुत पसंद किया, एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उनको एक बढ़िया काम दे दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स, एडिसन ने चुका दिया अपने कर्जों को, डेट मीन्स कर्जा होता है, एंड इम्प्रूव्ड हिज लैबोरेटरी, और अपने लैबोरेटरी को, अपनी प्रयोगशाला को और भी विकसित किया, इम्प्रूव किया, सुधारा। तो देख रहे हो बच्चों कि जो भी काम वो करते थे, वह काम इसलिए करते थे कि अपनी प्रयोगशाला में काम कर पाएँ, उसके लिए पैसे जुटा पाएँ, और अपने लाइब्रेरी बना सकें, किताबें पढ़ सकें। तो एक 15 साल का बच्चा, एक 15 साल का लड़का, तुम लोगों की उम्र का बच्चा, किस तरह अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा था, और वह स्कूल भी नहीं गया था, ये बहुत प्रेरक बात है, बहुत सोचने वाली बात है। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 साल तक, एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एडिसन ने बनाया या किया, आविष्कारों की श्रृंखला बना दी उन्होंने, सीरीज, एक के बाद एक आविष्कार करते गए, इन्वेंशन। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद एक दूसरा बहुत तेजी से आविष्कार करते थे। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम, और एडिसन ने कमाया और भी अधिक प्रसिद्धि, फेम एंड मनी, और पैसा, बहुत प्रसिद्धि भी मिली उनको और पैसा भी मिला। इन 1877, 1877 में, ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वे काम कर रहे थे एक मशीन पर, एक यंत्र पर, दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो आदमी की आवाज़ को दोबारा उत्पन्न कर सकती थी। यानी एक बार आदमी बोल दिया और उसकी आवाज़ को टेप करके वह मशीन उसकी आवाज़ को दोबारा सुना सकती थी। 1877 में उन्होंने इस पर काम किया। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और अगले ही साल उन्होंने वास्तव में इसे बना दिया। इट वॉज देन, यह उस समय तब, कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, बोलने वाली मशीन कही जाती थी। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं, जो टेप रिकॉर्डर आपने सुना होगा पिछले ज़माने का। ये कितनी बड़ी खोज थी कि आदमी की आवाज़ पुनः पैदा हो जाती थी, मैंने टेप हो जाता था वह, यह बहुत बड़ी खोज थी उन दिनों। द सेम ईयर, उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसी साल उनको अमेरिका की जो राजधानी वाशिंगटन है, वहाँ के वाइट हाउस में बुलाया गया। वाइट हाउस के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लें कि वाइट हाउस क्या है। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, वह उस घर का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति जहाँ निवास करता है उस घर को हम वाइट हाउस कहते हैं। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, यहाँ अपने राष्ट्रपति निवास करते हैं, ठीक उसी तरह वाइट हाउस कहाँ है? वाशिंगटन में है, अमेरिका में है। और वहाँ कौन निवास करता है? अमेरिका के राष्ट्रपति। तो वहाँ उनको बुलाया गया। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गए टू शो हिज न्यू मशीन, अपने नई मशीन को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को दिखाने के लिए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इसने उनको पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वे सफल थे, एंड प्रॉस्पेरस, और समृद्ध थे। प्रॉस्पेरस मीन्स समृद्ध या धनी, अब वे सफल हो गए थे और धनी हो गए थे। ही ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, उन्होंने यह सब हासिल किया था अपनी माँ की सहायता से, एंड एनकरेजमेंट, और उनके प्रोत्साहन से, एंड टू हिज ऑन हार्ड वर्क, और अपने कठोर परिश्रम से। देखो, एक बच्चा जो स्कूल से निकाल दिया गया था, वह बच्चा अपनी तात्कालिक बुद्धि से, अपने विवेक से कितने बड़े बड़े खोज करता गया और दुनिया के महान वैज्ञानिकों में अपना नाम शामिल कर लिया। और उनके इस सफलता का श्रेय उनकी माँ को जाता है, जिन्होंने उनको बहुत प्रोत्साहित किया था, और उनके अपने स्वयं के कठोर परिश्रम को भी यह श्रेय जाता है। तो हम यहाँ रोक रहे हैं, और इसके बाद अगले वीडियो में आप इस पाठ की समाप्ति होगी। आप ध्यान से देखते रहिए। थैंक यू।